हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी। आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चौथा चैप्टर जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा पार्टी, इस चैप्टर से आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए यहां पे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। तो आपको बताना है वो किया था ऑर्स्टेड साहब ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कब किया था? तो 1820 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, पूछ देगा ऑर्स्टेड का नियम क्या है। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यही नियम है बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। अब देखिए यहां पे प्रश्न ये है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। जस्ट मैंने बताया कि ऑर्स्टेड का नियम ये है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कब दिया था? 1820 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो। क्या पूछा जा रहा है कि बायो सावर्त नियम किस क्षेत्र की गणना करता है। तो ये करता है चुंबकीय क्षेत्र की गणना। 3 नंबर सवाल का जवाब सी होगा, एकदम याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न ये है कि एक लंबे सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। जल्दी से आप लोग बता के चलो मेरे भाई, क्या हो जाएगा? चलो बहुत अच्छे भैया, ये वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, एक एक प्रश्नों का आंसर लगाते चलो। लास्ट में बता देंगे इसका पीडीएफ आपको कहां से लेना है। देखो, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। भाई चलायमान आवेश है, गतिमान आवेश है, तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, इसलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो। परिनालिका के अंदर गर्म लोहे का क्रोड रखने पर चुंबकीय क्षेत्र का यहां पे परिमाण जो है वो अधिक हो जाता है। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। पूछा जा रहा है कि लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है। लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे मेरे भाई बच्चा पार्टियों, आंसर को लगाते चलो। देखो यहां पे प्रश्न ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो भाई यहां पे एसआई मात्रक नहीं है। देखो अगर चुंबकीय क्षेत्र का, यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक में आप टेस्ला बता के चलोगे, और दूसरा जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है। ये 2 मात्रक एसआई मात्रक है बच्चों। लेकिन अगर सीजीएस मात्रक पूछा तो गॉस या ऑर्स्टेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटा में एम्पियर मीटर भी होता है, तो ये भी बात आपको याद रखते हुए चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलना कि साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो साइक्लोट्रॉन का आविष्कार जो थे वो अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 9 का ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी। ओके, इसके लिए अर्नेस्ट ओ लॉरेंस को यहां पे 1939 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। यहां पे यह है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मैंने बताया बच्चा पार्टी। एक मात्रक गॉस बताओगे, दूसरा मात्रक टेस्ला बताओगे, तीसरा मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बताओगे, और चौथा मात्रक मैं बताऊं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बताना। ये 4 मात्रक देखो चुंबकीय क्षेत्र का
इसका ये गॉस जो मात्रक है ये सीजीएस मात्रक है, ध्यान रखिएगा। मैंने ऊपर बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होगा या फिर और कौन सा होगा भाई, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देना। टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ऐसा ही मात्रक होगा, तो ये सभी के सभी इसी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे एक टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा, तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है और एक टेस्ला बराबर 10 पर पावर 4 गॉस होता है, जबकि एक गॉस बराबर 10 पर पावर माइनस का 4 टेस्ला होता है। ये बात आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है। अभी का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखने हैं मेरे भाई। चलो नेक्स्ट बता के चलो। यहां पे प्रश्न क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। 12 का आप लोग ए बता के चलना। चलो 13 का बता के चलो। यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुपात का विमा क्या हो जाएगा। देखो अगर इनके अनुपात का मात्रक पूछता तो इसका मात्रक होता है, कौन सा होता है एक बार जल्दी से बता के चलो, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका विमा पूछा गया तो मीटर को हम लंबाई में लेते हैं और सेकंड है तो टाइम में ले लो, तो ये इसको ऊपर कर दो तो एल टी इनवर्स हो जाएगा, इसका विमा हो जाएगा एल टी इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मात्रक पूछेगा तो बच्चा पार्टी एम एस इनवर्स यानी कि मीटर पर सेकंड याद रखोगे आप लोग। ओके, यहां पे पूछ देगा कि विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुपात का मात्रक क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। आप लोग विद्या आनंद के स्टूडेंट हो जी, एकदम अच्छे से याद करते चलो। देखो यहां पे है एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो टेस्ला ये इसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो 5 है तो 5 सीधा लिख दो, ऑप्शन नंबर ए लगा दो, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 का बता के चलो। यहां पे प्रश्न क्या है, अनंत लंबाई के सीधे चालक से दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताओ। तो म्यू नोट आई बटा में 2 पाई r होता है, ऑप्शन बी लगा के चलना। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी। फॉर्मूला बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना। यदि धारा को बढ़ाया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी सीधे रूप से बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए लगा दो। चलो नेक्स्ट बता के चलना बच्चा पार्टियों। यहां पे है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व है जो नहीं होता है, तो चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित चाल और गतिज ऊर्जा दोनों होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा गया भैया, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा, तो टॉर्क बराबर आपने पढ़ा होगा भैया एम बी साइन थीटा होता है। तो टॉर्क बराबर आप लिख सकते हो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो बता दो कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर, इसमें वेक्टर नहीं है तो ऑप्शन ए लगा दो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न ये है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसका ऊर्जा घनत्व क्या होगा, तो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नोट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 20 का। ओके चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न क्या है देखो, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रकृति कैसी होती है, अपसारी होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो बच्चा पार्टी। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोड़ना नहीं है एक एक प्रश्नों को। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में यहाँ पे बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, तो यहाँ पे वेग भी भी से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कुंडली के तल के लंबवत होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो बच्चा पार्टी। यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो इसकी सुग्राहिता भी क्या होगी, सीधे रूप से बढ़ जाएगी, 24 का ए ऑप्शन आप लोग यहाँ पे लगा दो। चलो
नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, यहां पे धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? बताओ मेरे भाई, धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के समानांतर होती है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? देखो यहाँ पे आपको मजा आएगा, क्योंकि भैया ने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र का ये मात्रक होता है वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर तो नहीं बताया था, तो ये मात्रक नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। एक गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, कहां पर जोड़ते हैं भाई? बताना जरा सा, स्पीड में बताओ ना। तो समांतर क्रम में यहां पे निम्न प्रतिरोध डालते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलना आप लोग। यहां पे प्रश्न है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, वही वाला फॉर्मूला है, आई समानुपाती थीटा हो जाता है, बस याद रखो ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब धारा का मान किसके समानुपाती? तो विक्षेप के समानुपाती हो जाएगा, थीटा के समानुपाती हो जाएगा। चलो ये बताओ, यहाँ पे प्रश्न देखो बहुत अच्छा है, फॉर्मूला है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल चुंबकीय बल का सूत्र क्या हो जाएगा, ये बताना है। जल्दी से बता के चलो। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। बोलो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि दो गतिशील आवेशों के बीच क्या लगता है? विद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों बल लगता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो कि लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? लॉरेंट्ज बल के लिए बच्चों कौन सा व्यंजक सही हो जाएगा? तो F बराबर क्यू इंटू ई प्लस भी गुना बी होता है। चलो बहुत अच्छे, ऑप्शन ए याद रखना बच्चों, ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो। यहां पे है धारावाहक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? जल्दी से बताओ। 32 का कौन सा हो जाएगा? तो m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? NIA होता है, इस पर वेक्टर होता है, तो बताओ ना, m बराबर NIA, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? आदर्श एमीटर का 0 होता है, ऑप्शन डी लगा दो, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होगा? अनंत हो जाएगा, तो 34 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा जी, सभी साथी क्लास को लाइक कर देते हो तो और भी मजा आ जाता है पढ़ाने में, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, बताओ। यहाँ पे देखो, एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में जो परस्पर समांतर है विरामावस्था में छोड़ा जाता है, तो कण कैसा गति करेगा? तो भैया ये सरल रेखा में गति करेगा, 35 का ए लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न क्या है कि दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है, वे क्या करेगा भाई? एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिकर्षित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। जल्दी से बताओ, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है किसमें? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 37 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न ये है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? तो प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ाकर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो बच्चा पार्टी कि गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। 39 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? बताओ, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो इसका आविष्कार किसने किया था भैया? जल्दी से बताओ। अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने किया था, मैंने ऊपर बताया था आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न ये है, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या 2 गुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। और भी 4 प्रश्न बचे हुए हैं। यहाँ पे देखो चुंबकीय प्रेरण की विमा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बता के चलो चुंबकीय प्रेरण का। तो आपने एक बात पढ़ा होगा भैया, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। एकदम निकालने के लिए सीख जाओ। देखो हमें क्या निकालना है भाई, B निकालना है। तो B बराबर आप लिख लो, ये साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, तो B बराबर ये हमारा F आ जाएगा। F बटा में क्या हो जाएगा, इधर कौन सा क्यू भी बचा है ना, ये आप यहाँ पे Q और भी लिख दो। अब देखो F है, बल का विमा क्या होता है आपने पढ़ा होगा, MLT इनवर्स 2 होता है, बटा में Q है तो Q मतलब आवेश, आवेश का AT होता है। फिर देखो V मतलब क्या है, वेग, वेग का क्या होता है, LT इनवर्स होता है। ये समझ गए। अब देखो यहाँ पे ML2 है, तो यहाँ पे पहले लिख दो, तो एक माइनस वाला एक प्लस वाला इसे उड़ा दो भाई, यही काट दो, आगे ले जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो MLT इनवर्स 2 अब बटा में ये L बचा, A बचा, तो आप AL लिख दो, सीधा का सीधा भैया AL लिख दो, ये बच गया। अब देखो ये अगर मैं M को लिखूं तो सीधा M लिख दो, फिर L है, L ये भी जाएगा, तो ये देखो ये प्लस में है और ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस एक से एक हट जाएगा, तो L कुछ नहीं बचेगा, L 0 बचेगा। फिर देखो अगर मैं बताऊं कि T इनवर्स 2 है तो सेम उतार दो यहाँ पे, फिर ये A ऊपर जाएगा तो A माइनस लग जाएगा, तो A माइनस लगा दो। ML0 T इनवर्स 2 A इनवर्स, कहीं ना कहीं आपका विकल्प ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलना। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेप और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध क्या होगा। मैंने बताया था भाई I समानुपाती थीटा के, यानी कि विक्षेप के समानुपाती होता है, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृष्ठ के, यहाँ पे पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B का मान क्या होगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁻5 टेस्ला होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मत समझना कि भैया ने बताया था कि 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गोस होता है, 1 गोस बराबर 10⁻⁻ का यहाँ पे 4 टेस्ला होता है, तो ये गलत है। नहीं भाई, ये मान है, याद रखिएगा। और ये यहाँ पे पूछा गया पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁻5 टेस्ला होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। और इस चैप्टर का लास्ट सवाल यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की क्या इकाई है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का पूछा गया है। आपने पढ़ा है फाई बराबर B इंटू में A होता है, फॉर्मूला है। तो देखो B का मात्रक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मैंने बताया वेबर बटा मीटर स्क्वायर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, ये से ये काट दो, बचेगा कौन सा, वेबर, तो वेबर लगा दो, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बच्चा पार्टी आपके सामने अगर चुंबकीय अगर आपके सामने चुंबकीय फ्लक्स भी आएगा तो भी बताइएगा कि वेबर होता है भैया, सेम होता है, ध्यान रख लोगे आप लोग बच्चा पार्टी। चलो इस चैप्टर से हम लोगों ने 45 ऑब्जेक्टिव को किया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये चैप्टर का सवाल आपको कैसा लगा, कितना प्रश्न आपसे बना और क्लास आपको कैसा लगा, ये तो बताना, क्योंकि बच्चा पार्टी आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है और आप लोग ही तो हमारे मोटिवेशन का कारण हो। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में अगले क्लास के साथ, ध्यान रखिएगा। इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा आप लोग। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।